लास्ट क्वेश्चन पे आ गए थे ना, कर लिया था वो। चलो ठीक है। चलिए चलो, बहुत ही बढ़िया बात है। अब डालिए, देखो नंबर सिस्टम में क्या क्या हो चुका है हमारा। मैं एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूं आपको। आपके पास में पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, प्राइम नंबर वगैरह सारी चीजें पढ़ ली। दूसरी बात डिविजिबिलिटी हो गई, दूसरी बात डिविजिबिलिटी रूल हो गया। तीसरी बात आपके पास में यूनिट डिजिट हो गई। चौथी बात नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक पार्ट हो गया। और कुछ हो गया अपना नंबर सिस्टम में, इतनी बातें हुई है। अब हमारे पास में बचा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। छठी बात बची आपके पास में फैक्टर। सातवीं बात बची आपके पास में डिविजिबिलिटी, मतलब रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आठवीं बात आपके पास में बचा एलसीएम एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ के साथ ही वही क्वेश्चन करवाते हैं, इससे पहले वाले बात में अपन करवाते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में भी हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाले क्वेश्चन जिसमें इतना क्वेश्चन बचता है, रिमाइंडर बचता है इतना, और चीज बचती है, तो वाले क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो वाले क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में करवा देंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपके पास में 1 2 3 और 4 चीजें एलसीएम एचसीएफ वाली बची, ठीक है। उसके बाद में गुण का चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और बाद में एपी और जीपी अंत में अपन पढ़ लेंगे। एपी जीपी से भी आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एपी जीपी और एचपी। और अगर एपी जीपी एचपी में कई सीक्वेंस एपी जीपी में आते हैं और कोई अलग सी सीक्वेंस होती है फ्रैक्शन वाली, वो भी अपन पढ़ लेंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी। उसके बाद में इसमें और भी कुछ बातें आएंगी सिंप्लीफिकेशन की, वो भी अपन पढ़ लेंगे। बड़ा चैप्टर इसलिए इसमें कई सारे चैप्टरों का अटेंशन, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। तो आज देखिए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर अपन पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से एलसीएम एचसीएफ, ये 4 पॉइंट पढ़ने के बाद में एपी जीपी की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो आज देखिए नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको आज की क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी मर्जी है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपको एक बात बताएं, ये क्लास हमारी पहले दिन से होती तो तुम्हारी इतनी हिम्मत ना होती कि तुम पेज नहीं लिखते, लेकिन दिक्कत हमारे साथ क्या है, ये क्लास हमारी पहले दिन से बनी तो हमको समझ ना पा रहे, ठीक है ना। तो क्या ही कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, समझा सकता हूं आपको, सब समझ पा रहे तुम। तो आज की क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, आपको लिखना ही पड़ेगा, कॉपी पेन निकाल लेना। वो हम देख लेंगे, बाद में तुम सुधर जाओगे तब मिल जाएगी ना, बस चिंता ना करो, वो हम देख लेंगे, सुधर गए तुम क्या है, घर के वो शेर हो गए कि तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस खाना मिल रहा है ना, मतलब आलसी से होता है ना, वैसे बहुत बढ़िया करता हूँ। तो लिखता था नहीं, अच्छा आप लिखते हो, हाँ तो जो लिखता हो दिल पे मालूम बात है ना, जो मैक्सिमम, अच्छा इधर वाले लागे तो आगे वाले पे सब नोट्स मिलते हैं ना, अरे नोट्स मिलते हैं हमें पता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नोट्स तो भाई ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे मिलेंगे, ऑफलाइन क्लास की फीस क्यों दी आप, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलिए। तो सब पे कॉपी पेन चलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ भाई साहब, तुम लोग नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, देखो हमें पता है कि तुमको उतना ही लिखना पड़ता है जितना आपको जरूरत होती है, हमें भी हमको उतना ही लग रहा है, जितनी पीडीएफ देने को लग रहा है जितना लिखने को लग रहा है, और फिर भी तुम लिख रहे हो तो इस बात का फर्क पड़ता है। तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरो दो चीजों से बनता है, एक 2 से बनता है और एक 5 से बनता है। अगर 2 और 5 का जहां पे मिलाप हो जाता है वही जीरो बनता है, वही जीरो बनता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, मान लीजिए आपके पास में एक 2 है तो 4 बदलो नहीं है, तो इतना मैं बताया बोल रहे हो, 2 इंटू 5 आपके पास में है, तो आपके पास में बोलोगे सर 2 और 5 का एक पेयर बन चुका है हमारे पास में, तो आपके पास में कितने जीरो हो गए, एक जीरो होगा, कितना जीरो होगा, एक जीरो आगे हो गया। मान लीजिए इसी बात को लगे आपको लिखता 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2, तो इस बात का मतलब हो गया आपके पास में 4, इस बात का मतलब हो गया 25, तो कितना होगा आपके पास में, तो मतलब आगे आपके पास में कितने जीरो बने, 2 जीरो बने। लेकिन इस बार 2 और 5 के कितने पेयर आपके पास में, 2 पेयर है, तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं 2 और 5 के जितने भी पेयर होंगे उतने ही आपके पास में जीरो होंगे। मतलब जीरो की संख्या निकालने के लिए आपको जीवन में 2 चीजें ढूंढनी होती है, एक तो 2 और एक 5, अगर वो मिल गए तो जीरो बनेगा। आपने अकेले 2 ढूंढे तब भी किसी काम के नहीं, अकेले 5 ढूंढे तो भी किसी काम के नहीं, आपको 2 और 5 दोनों दिखेंगे तो ही आपके पास में जीरो की संख्या बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, अब कितने जीरो बनेंगे लास्ट में, 3 पेड़ होंगे तो 3 जीरो बनेंगे। मैं आपको आगे बोलता हूँ भाई 2 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 12, अब कितने पेड़ बनेंगे, 12 पेड़ बनेंगे, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे आप देखो 24 को महिलाएं हैं, ठीक है, और 12 पुरुष है। अब हम शादी की बात करें तो 12 लोग होंगे, ठीक है ना, 12 कैसे रहेंगे, इसका मतलब 12 जोड़े बन जाएंगे। तो आपके पास में कौन सी
काउंट करोगे जीरो के फॉर्मेट में, आपके पास में 2 भी और 5 भी, इनमें से ज्यादा 2 है 5 कम है, तो जीरो का फॉर्मेट कौन सा काउंट करोगे, जो कई संख्या है वही आपके पास में जीरो होगी, मतलब 12 प्लेयर बनेंगे तो 12 जीरो होगा, तो इस बात में आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास में आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास में होगा 2 की पावर 97 इंटू 5 की पावर 24, मार्क्स से पूछो तो अब कितने जीरो बचेंगे आपके पास, 24 जीरो बच जाएंगे। मतलब मैंने आपको बोला पहली बात तो 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने जीरो होंगे, इस बात में किसी को कोई तकलीफ। अगर 2 और 5 में से कोई संख्या कम है तो वही जीरो होंगे, जैसे यहाँ पे 2 का नंबर बहुत ज्यादा था, 5 का नंबर बहुत कम था, इसका मतलब 5 वाली बात जीरो के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, कितने ही पेयर बनेंगे, उससे ज्यादा वाले छूट जाएंगे, इस बात में आपको कोई तकलीफ नहीं। दूसरी चीज हम आपको एक बात और बोल देते हैं, आपको यहाँ से फैक्टोरियल का नाम था, मैंने आपको बता दिया फैक्टोरियल के बारे में, फिर भी अगर कोई लागू इस दिन नहीं आया था तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कि फैक्टोरियल 5 या तो इस तरीके से लिखा होगा या फिर प्रणाली में इस तरीके से लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आपके पास में इस फैक्टोरियल 5 को लिखने के तरीके होगा कि 5 तक के नंबर को 1 तक लिखा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस बात में किसी को कोई तकलीफ, इस बात में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लिखता तो उस बात को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिखता। अब जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ कई बार आपके पास में फैक्टोरियल 74 है, फैक्टोरियल 74 है, मैंने आपको लिखा फैक्टोरियल 74 है, तो इस बात को कभी कभी इस तरीके से भी यूज लेने को कहा जाता है कि 74 इंटू फैक्टोरियल 73, समझ बात वही, समझ बात है, तो इस बात को तकलीफ, मतलब आपके पास में अगर इस बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकते तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं 74 इंटू 73 इंटू फैक्टोरियल मेथड लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास में 74 से अगला नंबर फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिख सकते हो और ये अलग से निकाल सकते हो, आप 73 से 73 लिख सकते हो ऐसा, तो आगे वाले को इंटू फैक्टोरियल मेथड के फॉर्मेट में लिख सकते हो। इतनी बातों में किसी बात को तकलीफ है, किसी को कोई भी पिता हमारा ऐसा नहीं है जिसको इस बात में प्रॉब्लम है, सब मामले ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इधर से राजकुमारी में कोई तकलीफ किसी को, हाँ पीछे तक किसी को कोई तकलीफ, किसी को कुछ नहीं पूछना इस बात में, 2 बातें आपको ध्यान रखनी थी इसमें जो आपको पता चल गई। अब आपके पास में आगे की बात समझना, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास में पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, और मैं आपको बोलता हूँ कि 1 गुणा 2 गुणा 3 अपटू 100, मैं आपको बोला फाइंड द मैक्सिमम पावर इस 5, 5 की अधिकतम घात क्या होगी। इस बात को ऐसा भी दे सकता था कि फैक्टोरियल 100 में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, 7 की अधिकतम घात कितनी होगी, 11 की अधिकतम घात कितनी होगी। एक बार मैंने इसमें प्रश्न पूछ लिया था, फैक्टोरियल 12000 में 11 की अधिकतम पावर कितनी होगी, 11 की अधिकतम पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो अब हम इसमें मैक्सिमम पावर का कांसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत यूजफुल है, आप इसे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आपके पास में फैक्टोरियल वाला नंबर 1 से लेकर 100 तक, फैक्टोरियल से लिख सकते हैं इस बात को, मतलब ये बात फैक्टोरियल की हर बात में काम आएगी, वहां पे मैक्सिमम पावर किसी भी हो सकती है, 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की 7 की 17 की 19 की, किसी की मैक्सिमम पावर वो पूछ सकता है। तो आपके पास में जब भी मैक्सिमम पावर पूछना आने वाली हो तो आपके पास में 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या उसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 100। तो इस 100 में हम लोगों को भाग लगाना होता है 5 का, जिस भी नंबर की मैक्सिमम पावर निकालिए तो उसका 7 की निकालिए तो किसका निकालते हैं 7 का, 8 की निकालिए तो 8 का, तो मैंने 5 का भाग लगाया तो कितना चला गया 20 बार, मैंने फिर 20 में आगे भाग लगाया कितना 5 बार, तो यहाँ पे कितना चला गया 4 बार, 4 में तो भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब टोटल भाग चला यहाँ पे 20 बार और यहाँ पे 4 बार, इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इस एक की 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, अब 200 को आप सारी 5 निकालोगे तब जाकर आपके पास में कितनी 5 होगी 24, जिसमें पहला 5 भी शामिल है, 10 में जो 5 आया वो भी शामिल है, 15 में जो 5 आया वो भी शामिल है, 20 वाला भी शामिल है, 25 में 2 बार 5 आया वो भी शामिल है, 25 में 5 गुणा 5 2 बार 5 वो भी शामिल है। ऐसे अगर 5 निकालोगे तो टोटल 25 की पावर 5 की पावर 24, 24 से ज्यादा नहीं होंगे, नहीं से कम होंगे, हमेशा 24 होंगे, जैसे 100 में 2 बार 5 है, 25 गुणा 4 तो 5 गुणा, तो कुल मिला के कितनी होगी 5 की अधिकतम पावर यहाँ पे 24 पावर होगी। क्या अधिकतम पावर निकालने में आपको कोई तकलीफ, मैंने क्या बोला सबसे पहले, अगर जो नंबर लगातार होते हैं लगातार वाले भी निकाल सकते हैं, अगर जो नंबर लगातार मल्टीप्लाई होता है उसमें से जो बड़ी वाली संख्या वो लेते हैं, और उस बड़ी संख्या में हमको जिस भी नंबर की मैक्सिमम पावर निकालनी होती है उसका भाग लगाते हैं, आप बोलोगे ठीक है सर, पहले हमने 5 का भाग लगाया कितने बार 20 बार, 20 बचा, इस 20 में से 5 का भाग लगाया कितने बार 4 बार, टोटल मिला के कितने हो गए 24, यहाँ पे मैक्सिमम पावर हो गई। मान लीजिए इसी प्रश्न में मैं 2 के बजाय किसकी मैक्सिमम पावर पूछता, 2 की अधिकतम बात पूछता, तो इस बार क्या करते हैं हम लोग 100 में किसका भाग लगाते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर 100 था, तो इस 100 में हम भाग लगाते इस बार 2 का, इस बार किसका भाग लगाते 2 का भाग लगाते, तो 100 में हमने लगाया 2 का भाग, कितने भाग 50 बार, तो बोलते तो पूरा बोला करो ना, पूरे में रखा करो बात, देखो दिल पे बोझ बन जाती है बात नहीं, दिल टूट जाता है। तो यहाँ पे आपके पास है, चलो बोलो शायरी नहीं आती मेरे को, नंबर ऑफ 0 पे ना पहले, ये शायरी आज की ना, तो यहाँ पे आपके पास में 50 हो गए। अब ये नहीं, जब तक 2 का भाग नहीं पूछ जाता तब तक भाग देते रहेंगे, 50 में हमने फिर से भाग लगाया, 50 में हमने फिर से भाग लगाया 2 का, कितने बार चला गया 25 बार, 25 में हमने फिर से भाग लगाया, तो आप इसे 12.5 मतलब सिर्फ इसे 12 लिखो, तो पॉइंट वाला पार्ट उसे हटा दो, वो ज्यादा हटा दो, मतलब 12.5 बार हमें इस बात का, तो सिर्फ इंटीजर पार्ट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर 12 में हमने भाग दिया तो आप बोलोगे 6 बार गया, 6 में हमने भाग दिया 3 बार, फिर मैंने 3 में भाग दिया तो 1 बार चला गया। आप इन सभी को टोटल करोगे तो मेरे पास में होंगे 97, 50 25 75 12 77 और 10 87 और 3 90 और 6 94 होंगे, 97 होंगे टोटल। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 97 होंगे यहाँ पे। इसमें सारे 2 आ चुके हैं, 2 में 1 बार 2 है, 4 में भी 2 बार 2 है, 8 में 3 बार है, वो सारे 2 मिलाकर कितने 2 होंगे 2 की पावर 97, इससे ना ज्यादा होंगे ना इससे कम होंगे। तो हमारी जो पहली बात है नंबर ऑफ 0 में आपको किसी भी संख्या का मैक्सिमम पावर दिया जाए या गलती से आ जाए तो आप उस बात को निकाल सकते हो, उस बात में किसी को कोई तकलीफ
कितनी होंगी आप हमें बताइए। 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होंगी आप बताइए। हाँ बता दो। 16 सकते हैं ध्यान रहे, और 7 दूनी 14 हो होंगे, 16 होंगे कि नहीं हो? इसमें 7 भी होगा, 13 में 7 आगे भी होगा, 21 वाला भी होगा, तब आ गया। बता दो कितना हो गया? 16 होगा। इस बात में किसी को भी तकलीफ है? किसी को भी? आगे बढ़ो। अब आपसे पूछता है, आपसे पूछता है फैक्टोरियल 100 में जीरो कितने होंगे? जीरो कितने हैं? फाइंड ना जीरो, लास्ट में जीरो की बात पूछी गई। तो फैक्टोरियल 100 इस बात को इस तरीके से लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 100। तो आपके पास में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100। हमने अभी बताया कि जीरो कैसे निकाला जाता है, कि मुझे हमें 2 की बात पता चल जाए, 5 की बात पता चल जाए उस संख्या में। तो यहाँ पर हमें बताइए 1 से लेकर 100 तक में 2 की पावर कितनी है? अभी निकल आया था 2 की पावर 97 है। हमें इस बात का भी पता है कि यहाँ पे 2 रेस्पो 97 है, और यहाँ पे 5 रेस्पो 4। इसका मतलब पेयर कितने इसके? तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे? तो ऑब्वियसली जीरो होंगे। इसका मतलब लगातार संख्या आपस में गुणा है 1 से, या फिर फैक्टोरियल में कोई नंबर है तो 2 और 5 में किसकी पावर कम है? 5 की पावर कम। तो फैक्टोरियल वाले नंबर में हमको पूरा नहीं करना कि 2 का भी पूरा निकालेंगे, 5 का भी निकालेंगे। इसलिए किताबों में लिख दिया जाता है कि जो फैक्टोरियल वाले नंबर है उसमें जीरो का पता करने के लिए हमें 2 का पता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार संख्या आपस में गुणा होती है तो 5 की घात कम आती है, और जो कम होती है जीरो आती है, इसलिए घात किसका देते हैं? 5 का। रीजन पता चल जाए, क्योंकि वहां पे 2 के रेस्पेक्ट में 5 की पावर कम थी, और उतनी आपकी जोड़ी बनेगी, उतनी आपकी पूरी बनेगी। इस बात में आपको किसी को कोई तकलीफ, किसी को भी इसका मतलब अब से जब भी फैक्टोरियल वाली बात आएगी, लगातार संख्या को वहां देखोगे तो वहां 2 की बात निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना आपको आता है। लेकिन यहाँ किसका नियम सिर्फ 5 का पावर निकाल दूंगी, हम लोगों को जीरो का पता चल जाएगा। तो आपसे प्रश्न कुछ पूछ सकता है, अब आप समझने की कोशिश करना, आगे बढ़िए। आप हमें फटाफट से फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 300 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 500 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 1000 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 2000 में कितने जीरो होंगे, जल्दी से हमें निकाल के बता दीजिए फटाफट से। टाइम चलाइए सारी की सारी, हमें पता आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। क्वेश्चन शुरू करो सर। हमको मच्छर ने काट लिया, हमको डर लग रहा है कि वाला ना काटे, क्योंकि पैरों पे काटा है। बताओ मच्छर का इतना खोद नहीं होता है। चलो कहाँ से चलता है? यहीं से चलता है क्या? ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब चलवा दो। एक काम करो, ये लाइट चालू कर दो, कोई ना बंद रहने दो, हम बनाओगे तुम तो हो नहीं सकता, कोई तकलीफ नहीं इसमें। तो फैक्टोरियल वाले जब भी नंबर आते हैं, हमने बोला कि सिर्फ 5 का भाग लगाइए। तो 200 में अगर मैं 200 की बात करता हूँ तो 200 में निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? फैक्टोरियल 200 में निकालेंगे जीरो। तो आपके पास में 200 में भाग लगाइए 5 का, कितने बार चलेगा? 40 बार। 40 में फिर से 5 का भाग लगाइए, कितने बार चलेगा? 8 बार। 8 में फिर से 5 का भाग लगाइए, कितने बार चलेगा? एक बार। टोटल मिला के आपके पास में कितना होगा? 249, सही 249 का होगा, 49 होगा, सिर्फ 49 हो गए। 40 और 8 48 हो गए 49। 5 की अधिकतम पावर यहाँ पे 49 है, 5 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 49 है। अब आपको पूछना कि आपके पास में फैक्टोरियल 300 कितने जीरो है? फैक्टोरियल 300 को भी लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा आपको 300 पता है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास में क्या होगा? 300 में 5 का भाग लगाएंगे, कितना होगा आपके पास में? 60। 60 में फिर से 5 का भाग लगाएंगे, कितना होगा आपके पास में? 12। 12 में फिर से 5 का भाग लगाएंगे, कितना होगा? 2 से लगाना होगा। अब आपके पास में कितना होगा? वहां से 10 बैक करोगे 48 में हो गए, किसी को कोई तकलीफ? आप 500 में भी निकाल सकते हो 124, आप 1000 में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? 249, आप 2000 में भी निकाल सकते हो। 1000 में कितना होगा आपके पास में? फैक्टोरियल 1000 में कितना होगा आपके पास में? 100 में 5 का भाग लगाया, कितना चला गया? 200 बार। 200 में फिर से 5 का भाग लगाया, 40 में। 40 में फिर से 5 का भाग लगाया, 8 बार। 8 में फिर से 5 का भाग लगाया, कितना होगा? 1 बार। टोटल मिला के यहाँ पे कितना होगा? 249 आपका राइट आंसर होगा। इस बात में किसी को तकलीफ? एनी डाउट किसी को? सिंपल सी बात है। अच्छा तरीके का आंसर से पूछ लेता है वो, किसी को भी इस बात में कोई डाउट नहीं, ठीक है? आपके ध्यान में बात नहीं होगी कि 5 का भाग क्यों दिया, बात में क्लियर कर दो आप। आगे चलो, ठीक है, कोई दिक्कत टेंशन नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा सिस्टम चल रहा है तो आसान होता है समझने में। तो समझाने का मजा है एलिगेब्रा में, समझाने का मजा है ट्रिग्नोमेट्री में, समझाने का मजा ज्योमेट्री में, समझाने का मजा प्रोबेबिलिटी में, क्वालिटी इक्वेशन में। तो लगती है मेहनत, तो आता है पता कि सामने वाले व्यक्ति को समझाने की कितनी मेहनत चाहिए होती है, ठीक है ना? और हम इन चीजों को इतनी आसान बनाती है कि आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो इजी चीज होती है, बहुत मुश्किल नहीं होती है सारी चीजें। आगे चल लेते हैं, ठीक है? अगली वाली बात, कई बार क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है आपको कि आपके पास में 51 गुणा 52 गुणा आगे इंटू 100, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? अगले वाला क्वेश्चन मिलता है आपके पास में कि 261 इंटू 262 इंटू 500 में जीरो कितने होंगे? आप समझदार इंसान हो, आप निकालिए इस क्वेश्चन का उत्तर फटाफट से, जल्दी से निकालिए।
फिर आप किसी किसी तरह निकालोगे 1 से 50 तक निकालोगे और इनमें से इसको घटा दिया तो आपका उत्तर आएगा। तो आपका 51 से 2 तक उत्तर आएगा। तो आप हमें बताइए कि आपके पास में 1 से 50 तक 1 से 100 तक कितने होंगे? 24 होंगे। पता आपको 50 में कितने होंगे? 12 होंगे। 12 होंगे 50 में डाल दीजिए, 5 कर दिया, 10 बार 10 में 2 से 5 कर दिया, कितने बार? 2 बार। टोटल मिला के कितना होगा? 12। तो यहाँ पे आपके पास में कितना होगा? इधर आपके पास में 12 जीरो हो गए, कोई दिक्कत परेशानी? ऐसे यहाँ पे निकालोगे 1 से लेकर 500 तक निकालने होंगे और फिर 2 से 7 तक, 1 से 7 तक निकालने पड़ेंगे। कोई तकलीफ नहीं इस बात में, उम्मीद है कि आप इस बात को कर लोगे। बहुत आसान बात है। अब देखना एक बचपन की वो बात जो मैं आपको फिर से आज बता रहा हूँ। आप हमें बताइए कि 1000 और प्लस का 100 कितना होता है? पक्का कैसे होता है? आप हमें बताइए 2000 माइनस 100 कितना होता है? 1900। आप हमें बताइए यहाँ पे कितने जीरो है? यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने जीरो है? यहाँ पे। इसका मतलब अगर बीच में कहीं पे भी कई बार प्लस आ जाता है, कई बार माइनस आ जाता है, तो आपको टोटल जीरो निकालने के बजाय आप इन दोनों में जीरो निकाल के देख लीजिए कम जीरो किसमें होंगे, वही आपका उत्तर होगा। किसमें? प्लस में और माइनस में। हमने आपको बोला कि आपके पास में 3 है, ये आपके पास में 2 है, उत्तर आपके पास में लास्ट में कितना है? 2 जीरो है। इसका मतलब हम लोग इस बात को करने की जरूरत क्या है? हम प्लस या माइनस वाले में दोनों में से मिनिमम जीरो देख लेंगे किस क्वांटिटी में आ रही है और वही आपका उत्तर होगा। वही आपका उत्तर होगा। इस बात की किसी को दिक्कत नहीं है। प्लस या माइनस में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, आप बोलोगे ठीक हो, अच्छी बात है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं पहला क्वेश्चन। इधर आपके पास में पूछ लिया कि फैक्टोरियल से प्लस का फैक्टोरियल 200, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो देखो बीच में क्या आपके पास में प्लस का सिंबल है। इसका मतलब हमको कौन सा उत्तर मिलेगा? जो कंगल नहीं मिलेगा। फिर करने की जरूरत होनी चाहिए 200 और 100 में से कम जीरो किसमें आएंगे? 100 में आएंगे। तो 100 में 24 जीरो, हमारा उत्तर भी 24 हो जाएगा। हमारा उत्तर भी 24 हो जाएगा। कोई अलग नंबर आता है तो आप क्या करोगे? आप लोग यहाँ से फैक्टोरियल 100 में जीरो निकालोगे तो 100 में फिर से किसका भाग लगाओगे? 5 का। कितने बार चला गया? 20 बार। 20 में फिर से 5 का भाग लगाओगे, कितने बार चला गया? 4 बार। टोटल यहाँ पे कितना होगा? 24। तो इधर 200 में निकालोगे आप तो 200 में 5 का भाग लगाओगे, 40। 40 में 5 का भाग लगाओगे 8 और 8 में 5 का भाग लगाओगे, टोटल कितना होगा? तो यहाँ पे जो मिनिमम बात होगी वही आपका उत्तर होगा, वही आपका उत्तर होगा। अच्छा एक जगह बात बोली जाती है, वो आज तक किसी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा तो आगे बोलना जरूर होता है। हमें जब पता नहीं होता तो हम आपको बताते क्यों? ठीक है, आपको जब बात समझ में आए वही पूछना, तो काफी आपके लिए बाकी की बात हम पूछ लेंगे, हम समझा देंगे। ठीक है, ये गलत बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो बोलना अच्छी बात है और ज्यादा बोलना गलत बात है। आगे चल लेते हैं। तो अब आपके पास में जो मिनिमम नंबर होगा वही आपका उत्तर होगा। तो जैसे हम आपका क्वेश्चन पूछे तो आपके पास में फैक्टोरियल 32 इंटू फैक्टोरियल 40 इंटू फैक्टोरियल 48 इंटू फैक्टोरियल 49। आप हमें इस बात का उत्तर निकाल के बताइए कितने जीरो? अच्छा बोला दीजिए, बीच में प्लस है, बीच में छोड़, इस बात को छोड़ दीजिए। हम आपको प्रश्न बता देते हैं जो बताना चाह रहे थे। निकालिए, होगा प्लस होगा तो छोड़ निकाल देना। मतलब आप हमें इस बात का उत्तर निकाल के बताइए कि फैक्टोरियल 73 प्लस का फैक्टोरियल 74, इस बात में मिनिमम जीरो को समझिए, कितना होगा मिनिमम का नाम आगे। नंबर ऑफ जीरो इस बात में कितना होगा? जो इस बात का उत्तर सही बता दिया उसको 25 पैसे का इनाम दिया जाएगा ना। आप ये भी जमा करा सकते हो तुम लोग 25 पैसे का। ये देखो कि मेरे पास 25 पैसे है कि नहीं, ये मत देखो कि नाम है। 16 होगा, 27 होगा। चलो देख लेते हैं। तो अभी हमने बोला कि सर मिनिमम संख्या में बांट देंगे और अभी हम मुकर जाएंगे बात से। तो कैसे मुकरेंगे हम आपको बता देते हैं। जब गैप थोड़ा ज्यादा होता है, या 5 7 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, ठीक है ना, तो आप मिनिमम संख्या में बांट देंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज तक किसी परीक्षा में नहीं पूछा था, हमें नहीं पता क्यों नहीं पूछा उसे, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस प्रश्न को पक्का डाल देता और सब गलत कर दिया। तो आप हमें इस बात का उत्तर बताइए, जीरो का मतलब 2 और 5 का नंबर होना चाहिए, बात पक्की है। और हमें इस बात का पता है यहाँ पे भरपूर 2 और 5 2 की मात्रा 5 का है, भरपूर 2 ये तो पता कि 16 से ज्यादा है, मतलब 32 से भी ज्यादा ही है, और एक अच्छी क्वालिटी के लिए 2 का नंबर है। चलो आप ठीक है सर, तो आगे हम इस उत्तर को फैक्टोरियल 73 लिखते हैं। इस बात को 74 इंटू फैक्टोरियल 73 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या इन दोनों बातों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? फैक्टोरियल 73 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अच्छा ले सकते हैं, तो लीजिए। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 73 तो इधर कितना बच गया? अभी क्या बच गया आपके पास में? अब आप हमें बताइए यहाँ पे 74 कितना होगा? तो फैक्टोरियल 73 इंटू फैक्टोरियल 75 टोटल। अब ध्यान है, आपने 5 का नंबर यहाँ पे याद किया था, याद नहीं किया था? आपने 5 का नंबर सिर्फ यहाँ पे देखा था, यहाँ नहीं देखा था। अब आपको एक बात बता देते हैं, आप समझने की कोशिश करना। आपके पास में देखो 100 गुना 1000, 100 गुना 1000 मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ पे कितने जीरो? यहाँ पे कितने जीरो? अच्छा मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना होगा? 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने जीरो? अगर बीच में गुणा का निशान आ जाता है तो आपके पास में इसका भी जीरो निकालना पड़ेगा, इसका भी जीरो निकालना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ने के बाद में हमारा उत्तर आएगा। दोनों को जोड़ने के बाद में हमारा उत्तर आएगा कब? जब बीच में मल्टीप्लाई, जब बीच में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अब आप देखिए प्लस माइनस में मिनिमम केस में होता है। अब मिनिमम केस में मैं आपको 2 केस बता देता हूँ, जो बहुत ज्यादा गैप है उसको मिनिमम में बांट दो, लेकिन आपको नियर बाई गैप है, एक के गैप पे आता है, 2 के गैप पे आता है, ठीक है ना। इसे ज्यादा चेक करोगे तो मेरे नहीं पता है, और छोटे नंबर दिया यहाँ से। तो आप ये देखो कहीं ना कहीं 5 तो नहीं बन रहा है, तो सही बन गया। आपने बोला कि सर 73 में मेरे पास में जो 5 का नंबर है कितना है? 5 का बाद में कितना चला गया? और 14 में वैसे 5 का बाद में कितना चला गया? आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 की पावर कितनी होगी? 16। तो भाई साहब इस 75 में भी तो 25 इंटू 3 होता है,
5 का पावर 2, मतलब यहाँ पे भी तो 5 की पावर 2 है ना, इसका मतलब टोटल 5 की पावर कितनी होगी आपके पास में, टोटल 5 की पावर 18। तो इस वाले नंबर में 2 की पावर 18 तो होगी होगी, तो फैक्टोरियल के उत्तर में 2 की पावर 18 नहीं हो सकती क्या, हो सकती है, हो सकती है। इसका मतलब 0 कितने बार आएगा, 18 टाइम आएगा। तो ये अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है कि मिनिमम नंबर ये पर निकालते प्लस वाले में, लेकिन कई बार ऐसे एकदम नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है तो उसमें चेक करिए कि कहीं कॉमन यूनिट 5 तो नहीं बन जा रहा, 5 तो नहीं बन जा रहा, एकदम नियर वैल्यू है, दूर दूर आए तो काम चल जाएगा, 5 के बारे में मिनिमम नंबर हम लोग लेते हैं। आज तक ये ना किसी परीक्षा में पूछा गया और हमें पता है एग्जामिनर का दिमाग लगाएंगे नहीं तो पूछेंगे नहीं, और गलती से अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपको दिमाग जरूर लगा लेना, ठीक है ना। तो सोलह मत करके आ जाना, इसका उत्तर ओरिजिनल कितना होगा, 18 होगा। ना टीचर पढ़ाता है ना एग्जामिनर देता है, लेकिन एक दिन हम पढ़ रहे थे और हमारे दिमाग में आ गया कि 2 × 74 कॉमन होगा तो 75 होगा, और 75 का मतलब 0 होगा, क्योंकि 0 हमेशा 5 का 2 कॉम्बिनेशन से बनता है, तो यहाँ पे बहुत सारे 5 कम है, तो 16 तो होगा, वैसे बनते तो टोटल यहाँ पे हमारा 0 कितने होंगे, 18 होंगे, 16 नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गैप थोड़ा सा ज्यादा 3 4 5 6 7 ऐसे गैप है, ठीक है ना। तो आप चेक करने की जरूरत है, जरूर आपका काम हो जाएगा, क्लियर इस बात में, मुझे उम्मीद है कि इस बात में आपको कोई तकलीफ है नहीं है। जैसे इसी बात में बोल देता हूं आपको क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1000 प्लस का फैक्टोरियल 2000 में नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, तो अब आप डाल दीजिए मिनिमम संख्या में, मिनिमम 0 आएगा उसका ही उत्तर होगा मिनिमम 5, तो मिनिमम 5 किसमें मिला, फैक्टोरियल 1000 में, फैक्टोरियल 2000 में, फैक्टोरियल 2000 में मिनिमम क्यों देखें हम लोग, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है प्लस है। अच्छा क्वेश्चन ये आ रहा था आपके पास में फैक्टोरियल 400 माइनस का फैक्टोरियल 100, इसका कितना 0 होगा, इसका कितना 0 होगा, माइनस में तो मिनिमम में देखे थे तो समझ रहे हैं क्या 0 होगा, प्लस आए माइनस आए, इस बात से आपको शायद नहीं करना चाहिए, आप आसानी से इस बात को कर लेते, इस बात में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत इधर से कोई रिपोर्ट कौन सा है लास्ट स्टोर, कौन सा स्टोर समझ रहे हैं, ये समझ में नहीं आई, ये वाला समझ में नहीं आई, अच्छा इसमें पेपर समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, क्या बोले बताओ, दोबारा से देख लो। यहाँ पे क्या मैंने बात बताई कि फैक्टोरियल 74 का 170 बता ना, तो यहाँ पे आपके पास में मुझे बताया कि फैक्टोरियल 73 प्लस को इस बात को मैं लिख सकता हूँ कि 74 इनटू फैक्टोरियल 73, तो इस बात में कोई तकलीफ, इस बात में किसी को कोई तकलीफ, तो भाई हमको फैक्टोरियल 73 कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप बोलोगे कि फैक्टोरियल 73 कॉमन आ गया, देखिए तो मेरे पास में 1 बचा और प्लस का 74 बचा, मेरे पास में 73 बचा, और यहाँ पे बोला यहाँ पे कितना बचा, 75 बचा, 74 यहाँ पे कितने 0 हुए, मैक्सिमम पावर 5 की पावर 16, यहाँ पे कितनी पावर हुई 5 की 2 पावर हुई, 2 कैसे 75 को कहेंगे 25 इंटू 25 को कहेंगे 5 की पावर 2, तो यहाँ पे तो 5 की पावर 2 होगी ना, बेस है ना, तो पावर जो लगी 5 की पावर 18। आप बोलेंगे कि सर इसमें 2 की भी निकालिए, तो पेपर में 2 की पावर नहीं निकाल सकते क्या, 18 से ज्यादा होंगे, इसका मतलब मिनिमम बात होगी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर कितना होगा, 18 0 होगा, 18 0 होगा, ना कि 16 0, हाँ बताइए सर, चलो ठीक है आगे चलो, कोई तकलीफ इस बात में। अब आगे देखिए भाई, मैं भी वाली बात को करता हूँ बताने की कोशिश, तो यहाँ पे आपके पास में अब ऐसा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200, अब आप हमें इस बात का उत्तर बता दीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, इस बात का आप उत्तर दे लीजिए फटाफट से। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होता है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, बताया था थोड़ी देर पहले, अभी मैंने आपको बताया था ना मल्टीप्लाई होता है तो जोड़ेंगे, इसका मतलब आपके पास में देखना है, यहाँ पे फैक्टोरियल 100 है, इसमें कितने 0 होंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 होंगे, कितने 0 होंगे 49, इसका मतलब कितना होगा आपके पास में 73 0 होगा। आप हमें बताइए फैक्टोरियल 25 इंटू फैक्टोरियल 37 इंटू फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 50, इस बात में नंबर ऑफ 0 कितना होगा, इस बात में नंबर ऑफ 0 कितना होगा, इस बात में नंबर ऑफ 0 कितना होगा, इस बात का मल्टीप्लाई होगा तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको समझ में नहीं आया, और मैं इस गारंटी के साथ इसलिए बोल सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति ने पेन चलाया कॉपी में, और इससे पहले की क्लासों में कसम खा रखी थी 70% लोगों ने कि पेन नहीं चलाएंगे हम कॉपी में, नोट्स मिलते हैं ना हमें तो नोट्स मिलते हैं, और नोट्स कोई पढ़ता नहीं है, नोट्स कोई भी नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे इस बात का नंबर 0 कैसे लगाओगे, 25 में किसका बार लगाएंगे 5 का, तो 6 होगा 0 छोड़ो, अरे 25 में बार लगाओगे तुम लोग तो कितना बार चला गया 5 बार, और 5 में फिर से बार लगाएगा एक बार, तो टोटल 0 होगा, यहाँ पे 5 से 35 और 35 7 और 8 8 ही होंगे, बार बोलोगे तुम, यहाँ कितना होगा 5 नाम 45 9 और 1 10, यहाँ पे 10 बार जाएगा, और 10 में 2 बार जाएगा, टोटल कितना होगा आपके पास में 12 8 20 और 10 30 और 6 36 आपका उत्तर हो गया, 36 आपका उत्तर हो गया, टोटल कितना होगा। अब जो कई नंबर ऑफ 0 पढ़ेंगे वो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू या फिर 1 3 5 7 इस वाले में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू। किसी को आज की क्लास में दिक्कत है तो आप हमें निशंक के पास से